अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अरफान रईस पड़ियार और आप देख रहे हैं रईस लॉ एकेडमी। आज मेरे पास एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, और वो बात ये है और वो टॉपिक जो है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि एलएलबी के बाद एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। यानी कि आफ्टर एलएलबी एक स्टूडेंट्स को कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, यानी प्रैक्टिस चूज़ करनी चाहिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम चूज़ करने चाहिए या जुडिशरी चूज़ करनी चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जिसको हर एलएलबी का स्टूडेंट जानना चाहता है। ये वो बात है जिस पर हर स्टूडेंट एक खातिर ख्वाह इंफॉर्मेशन लेना चाहता है ताकि उसका फ़ायदा हो सके, उसका टाइम बच सके। अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा। अब हम बात करते हैं सिविल जज की यानी जुडिशरी के एग्ज़ाम की, और उसके बाद बात करते हैं सीएसएस की। यानी सीएसएस हो गया या पीएमएस हो गया, इनमें से बेस्ट ऑप्शन जो है एलएलबी के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। बाकी स्टूडेंट जनरल स्टूडेंट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स को जिन्होंने एलएलबी किया, चाहे 5 ईयर का किया हो चाहे 3 ईयर का किया हो, यानी उसके लिए बेस्ट फील्ड कौन सी है। तो मैंने इसको कुछ पॉइंट्स के हवाले से डिस्कस किया है, कंपैरिजन किया है सीएसएस का, और उसके साथ ही मैंने जुडिशरी का कंपैरिजन किया है कि यानी पहले बात करते हैं इसके प्रिपरेशन के टाइम की। यानी जो सीएसएस है उसकी तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए, किस तरह चाहिए, और जो सिविल जज के एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए और किस तरह चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करते हैं टाइम की। तो टाइम में जो जुडिशरी की तैयारी है उसमें आप जब पहले तो आपने एलएलबी के वो सारे सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा आपने लॉज एक्ट पढ़े होते हैं जिसके मुताल्लिक आपको कुछ नाउ हाउ होती है, आपके पास कुछ नॉलेज होता है जिसको आप अप्लाई करते हैं। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तो आप 6 मंथ की तैयारी के साथ जो है ना सिविल जज का एग्ज़ाम जो है वो इजीली पास कर सकते हैं। लेकिन इधर ही बात की जाए सीएसएस के एग्ज़ाम की, तो सीएसएस के एग्ज़ाम को पास करने के लिए कम से कम 1 साल वो चाहिए, कम से कम 1 साल वो चाहिए जिसमें आपकी सोशल लाइफ, बाकी एक्टिविटीज़ सारी कट ऑफ हो जाती हैं। यानी आप बिल्कुल डिवोशन के साथ हर चीज़ को छोड़कर सीएसएस में आएँ तो फिर है सीएसएस में बात बन जाए। लेकिन इसमें भी ये है कि अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा चीज़ें ये होती हैं कि आपको ये कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है कि आप जुडिशरी में बेस्ट हैं या सीएसएस करने में बेहतर हैं। बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, जिस चीज़ को भी हाथ डालते हैं वो इजीली कर जाते हैं। बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको आइडिया ही नहीं होता कि हम किस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं चांसेस की कि किस में ज़्यादा कामयाबी के चांसेस हैं, सीएसएस में कामयाबी के ज़्यादा चांसेस हैं या जुडिशरी में कामयाबी के ज़्यादा चांसेस हैं। जुडिशरी वो फील्ड है, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, जो आपकी अपनी फील्ड है, पेरेंट फील्ड है, जिसमें आपको थोड़ी सी तैयारी करने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहें, साथ साथ लॉ पढ़ते भी रहें और सीजे की तैयारी भी करते रहें, तो आपके लिए जो सिविल जज का एग्ज़ाम है वो पास करना इंतहाई आसान हो जाता है। लेकिन इसी हद तक अगर देखा जाए सीएसएस को, तो उसके एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको कम से कम एक आध सब्जेक्ट में लॉ हेल्प आउट कर देगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट आपको टोटली डिफरेंट फील्ड से उठाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपके जो चांसेस हैं कामयाबी के वो थोड़े से माइनर है। अभी इसमें सीएसएस का स्कोप इसलिए जुडिशरी का स्कोप इसलिए मैं ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि वो आपकी पेरेंट फील्ड है, आपने ऑलरेडी उसको 5 साल 3 साल पढ़ा हुआ है, टोटली लॉ पढ़े हुए हैं, बेयर एक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो आपको कुछ आइडिया है और आपको पता है कि आप इसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम बात करें सैलरी की, बेनिफिट्स की, यानी एक सीएसपी ऑफिसर को क्या बेनिफिट्स हैं, एक सिविल जज को क्या बेनिफिट्स हैं। अब अगर सिविल जज की सैलरी की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह 150 प्लस या नियर टू 150 इनकी सैलरी है, यानी 1,50,30,40,000 के करीब इनकी सैलरी बन जाती है, सारे ड्यूज़ अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद। उसके बाद अगर किसी बड़े शहर की बजाय, लाहौर की बजाय कहीं और आपकी शिफ्टिंग हो गई तो आपको घर भी मिलेगा, आपको फर्दर फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी और पता नहीं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये जुडिशरी के हैं। अब सीएसएस की जो फर्स्ट स्टार्टिंग सैलरी होती है वो कोई इतनी इससे कंपैरेटिव अच्छी नहीं होती, वो 50 प्लस मैक्सिमम 80 तक जाती है स्टार्टिंग सैलरी जो सीएसपी ऑफिसर होता है। ये मैक्सिमम रेंज बता रहा हूँ स्टार्टिंग में। अब इसके बेनिफिट्स तो ज़ाहिर है वो अपनी फील्ड के हैं, ये जुडिशरी के अपनी फील्ड के बेनिफिट्स हैं, लेकिन मेरे मुताबिक जुडिशरी जो है एक लॉ के स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है।
अब उसके बाद बात करते हैं सीएसएस की और जुडिशरी की तैयारी करने के बाद फेलियर के चांसेस ज़्यादा किस में हैं और आपको इसमें फेल होने के बाद भी कैसे कामयाबी मिल सकती है। तो इसकी बात यह है कि जब आप जुडिशरी की तैयारी करेंगे यानी सिविल जज की तैयारी करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली अनलकीली आपसे सिविल जज का एग्ज़ाम अगर नहीं पास होता तो आपके लिए और बहुत सारी लॉ की ऑप्शंस है। सबसे बड़ी ऑप्शन ये है जो आपके पास है कि आप एक अच्छे लॉयर बन जाते हैं। आपको लॉ इतना आ जाता है कि अगर आप मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना लॉ आता होगा कि आप कम से कम एक अच्छे से शान से रोज़ी अपनी कमा सकते हैं और एक अरसे के बाद में भी आप एक सिविल जज से कई गुना आमदन कमा रहे हो, क्योंकि ये जुडिशरी ओपन फील्ड है, ओपन ग्राउंड है। आप जितना इसमें खेलेंगे, जितना परफॉर्म करेंगे, उतनी इनकम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इवन के बाकी सारी जॉब से इसमें मामलात में इनकम जो है प्रैक्टिस में ज़्यादा है। लेकिन जो सीएसएस है उसका बेनिफिट अपना है। उसमें अगर आप बार बार फेल होते हैं, अगर आपकी वो 3 चांसेस वेस्ट हो जाते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, फिर आप इधर आएंगे तो वो एक आपके लिए टाइम वेस्टिंग होगा। मैं सीएसएस वालों को डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी गाइड कर रहा हूँ अपने लॉ के स्टूडेंट्स को जिन्होंने एलएलबी किया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ जुडिशरी। आप जब जुडिशरी में जाते हैं, जुडिशरी में आपके पास एक बेनिफिट ये होता है कि आप एक अरसे के बाद सीजे के एग्ज़ाम देने के सीजे कह रहा हूँ, एएसजे एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम देने के काबिल हो जाते हैं। यानी सिविल जज तो आप हैं ही हैं, अगर आपकी वैसे प्रमोशन नहीं होती तो आप एग्ज़ाम देकर एडिशनल सेशन जज बन सकते हैं। एडिशनल सेशन जज के बाद आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद क्या पता आपकी जल्दी तरक्की हो और आप सुप्रीम कोर्ट के भी जज बन जाएं। तो ये कुछ रोड मैप है जो इसमें आपको मिल सकता है, क्योंकि सीएसएस और जुडिशरी इसलिए टोटली डिफरेंट है क्योंकि आप बीइंग लॉयर होते हैं, एक लॉ के स्टूडेंट होते हैं, तो आपको लॉ की ज़्यादा नॉलेज होती है। इसकी बजाय कि आप अपनी फील्ड को छोड़ के किसी दूसरी फील्ड में काम करने जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा थोड़ा सा। अब बात करते हैं सिविल जज की प्रिपरेशन का जो फर्दर बेनिफिट्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अनलकीली आप सिविल जज का एग्ज़ाम पास नहीं करते 6 महीने की तैयारी के बाद, 1 साल की तैयारी के बाद, लेकिन आप बाकी एग्ज़ाम पास करने के काबिल हो जाएंगे। यानी एडीपीपी का एग्ज़ाम हो गया, डीडीपीपी का एग्ज़ाम हो गया, यानी जिसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं या सरकारी वकील कहते हैं, आप उसका एग्ज़ाम इंतहाई आसानी से पास कर सकते हैं। उसको पास करने के बाद आप कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी तहसील में आप सरकारी वकील बनकर अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार। और मज़े की बात यह है कि आपको एक सीएसपी ऑफिसर के मुताबिक सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग, यानी 60 प्लस आपकी सैलरी लगेगी अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं तो। उसके बाद बात आ गई है प्रोटोकॉल की, यानी सीएसएस का प्रोटोकॉल क्या है, जुडिशरी का प्रोटोकॉल क्या है। तो आप लोगों के मामलात को डिफेंड करते हैं, लोगों के मामलात के फैसले करते हैं, लिहाजा एक सीएसपी ऑफिसर का अपना प्रोटोकॉल है। वो बाज़ दफ़ा आर्म फोर्सेस में चले जाते हैं, बेल्ट फोर्सेस में चले जाते हैं, उनका अपना प्रोटोकॉल है। लेकिन बीइंग ए सिविल जज, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नए सिविल जजेस देखे हैं, फ्रेश आने वाले सिविल जजेस, वो माशाल्लाह अपने मामलात को इस तरह लेके चलते हैं, वो अपने आप को मनवाते हैं कि हम सिविल जजेस हैं और हम काम मेरिट पे करते हैं, हम किसी की धौंस या किसी का प्रेशर अफोर्ड नहीं करते और ना हम बियर कर सकते हैं और ना हमें किसी चीज़ की परवाह है। लिहाजा जो सिविल जजेस हैं वो एक लॉ के स्टूडेंट को एलएलबी करने के बाद जो जुडिशरी की फील्ड है, जो जुडिशियल एग्ज़ाम्स हैं, उनकी तैयारी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, एडीपीपी की तैयारी करना चाहते हैं, लॉ गेट की तैयारी करना चाहते हैं या सीएसपीएमएस के कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप हमारी अकेडमी की जो सहूलियात हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि हमारी अकेडमी के अंडर सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन वो था, इस पर वीडियो बनाना या इस पर मैसेज देना इसलिए इंतहाई ज़रूरी था कि मेरे जो लॉ के स्टूडेंट्स थे, जो लॉ के लोग थे, वो ये पूछना चाह रहे थे कि सर सीएसएस बेहतर है या जुडिशरी बेहतर है। तो मेरा वोट, जो मेरी राय है, जो मेरी ओपिनियन है, अगर मेरे से आप लोगों ने राय मांगी है तो मैं ये कहूँगा कि एक लॉ के स्टूडेंट के लिए जो जुडिशरी है वो बेस्ट ऑप्शन है। इससे तगड़ी उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं हो सकती। हाँ, बाकी जितने जनरल स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को जज करें कि वो सीएसएस में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, वो सीएसएस में जाए। इसमें एक चीज़ लाजमी है, वो ये है कि आप अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने शौक़ के बारे में, या जो आप बनना चाह रहे हैं, यानी सीएसपी ऑफिसर बनना चाह रहे हैं या सिविल जज बनना चाह रहे हैं, उसके लिए पैशनेट कितने हैं
उसके लिए आपकी डिवोशन कितनी है, आपका लगाव और आपकी लगन कितनी है, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। एग्ज़ाम सीएसएस का हो या जुडिशरी का हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लगाव, आपकी मेहनत और आपकी डिटर्मिनेशन इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, चाहे सीजे का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी हो, इवन कि यहाँ लोग लॉ गैड पे फंसे हुए हैं, तो ये आपकी डिवोशन पे है, आपकी मेहनत पे है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अगर लॉ के हवाले से, किसी केस के हवाले से या किसी और टॉपिक के हवाले से आप कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।